अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और भाई लोग कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ऊपर वाले से आप लोग सब खैरियत से होंगे। और भाई लोग सबके घर के सब कोई ठीक है। कल कहानी जो था स्टार्ट हुआ तो वो लड़का, इसका ये पार्ट 2 है। उसमें मैं एक बात बोलना भूल गया कि वो पार्ट 1 था तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। जब वो लड़का दोबारा सऊदी में आया तो उसको 3 दिन या 4 दिन इधर रियाज में रुकना पड़ा। फिर उसके बाद से उसको बताया गया कि तुम्हारा काम रियाद में नहीं है, ताइफ में है। लड़का बोला हम तो आए हैं काम करने के लिए, अब चाहे रियाद में काम करे या ताइफ में काम करे, क्योंकि वो पहले इधर आके गया था, खरोच लग गया था उसका। और जब वो घर पे गया, दूसरी जगह पे आया नया तो फिर वो जो पुराना माहौल था वो सब उसके दिमाग में चल रहा था कि यार अपने गांव के लोग ऐसे थे, हम उनसे ऐसे मिलते थे, क्या काम करते थे, कैसे बातचीत होती थी, रात में क्रिकेट खेलते थे सब मिलकर। उसके बाद वो लड़का जब घर गया था तो उसका निकाह हो गया था एक लड़की के साथ, और वो लड़की भी उसके दूर के रिश्तेदारी में पड़ती थी। लड़की की हालत, उसके माँ बाप की हालत बिल्कुल ख़राब थे, लेकिन वो भी ख़राब नहीं थे कि कुछ कर ना सके। फिर भी जो जिसकी किस्मत में लिखा रहता है वो ऐसा होता है। वो लड़की की ज़िंदगी में आना उस लड़के के लिए गुड लक साबित हुआ। पहले ये जो सैलरी पाता था वो तकरीबन 900 रियाल था सऊदी का। उस टाइम पे इंडिया में 900 रियाल का तकरीबन 10,000 बन रहा था। फिर जब दोबारा आया तो 1200 उसका सैलरी हुआ। तो 1200 सैलरी पे ताक में काम करने लगा। अब इधर उसकी वाइफ भी हो गई थी, क्योंकि निकाह हो गया तो वाइफ होगी। उसके बाद बातचीत अपना चल रहा, घर का टेंशन। फिर ऐसे कैसे के करके भी 2 साल गुजरा। ताज में वो जब लड़का गया काम करने के लिए तो उसके साथ घटना क्या होती है ये सुनो आप लोग। उधर जो कपिल था उसका रियाज का था, लेकिन वो अपने ससुराल में भेज दिया था। तो जो उसके ससुराल के लोग थे, तो ससुराल में तो ये होना चाहिए कि चलो भाई ये हमारा ड्राइवर नहीं है, अपना पर्सनल ड्राइवर नहीं है, हमारे दामाद का है। तो उधर उसका ससुर अलग बोलता मैं तुम्हारा कपिल हूँ, उसकी सास अलग बोलती थी कि मैं उसकी साली अलग, उसके साले अलग, उसकी बीवी अलग। ऐसे उस लड़के का माइंड जो है बहुत ख़राब हो चुका था। वो कभी सोचता था सुसाइड कर लूँ, कभी कुछ कभी कुछ। और उसको लोग जिद्दा, मक्का, यहाँ तक कि एम्बो, एम्बो मदीना के पास में पड़ता है, वहाँ तक उसको लेके जाते हैं। लेकिन न उसको रूम देते, न खाने को पैसा देते, यहाँ तक कि गाड़ी की चाबी भी नहीं देते कि गाड़ी में बंदा सो सके। उसने बहुत इसका विरोध किया कि हमको इतना दूर लेके आते हैं तो खाना भी दो। तो बोलते हैं भाई तुमको सैलरी दे दिया, तुम्हारा सैलरी में खाना पीना सब कुछ है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग अगर जो कोई वीज़ा दिया रहता है तो हम उस एजेंट को गाली देने लगते हैं कि तुम ऐसा क्यों किया, ऐसा कि भाई देखो एजेंटों का भी कोई गलती नहीं होता है, नसीब का बात होता है। हम तो ये जानते हैं कि नसीब का बात होता है। कोई किसी के दिल में घुस के नहीं देखता ये अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है, ये नसीब की बात होती है। और नसीब पे सब्र करना, ऊपर वाले का शुक्र करना, हर चीज़ पे नॉर्मली रहना, सब्र करना, अपने दिल को इत्मीनान देना, सुकून देना, ये सीखा कीजिए। क्योंकि जब मैं छोटा था तो एक दादाजी थे, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, हमारे मोहल्ले की थे, इखलाक उनका बहुत आला था, अल्लाह उनको जन्नत दे, वो भी मर गए हैं। उनसे मैं सुना करता था कि बेटा कहीं भी रहना, बड़ों का इज्जत एहतराम करोगे तो तुम कहीं भी रहोगे, तुम चैन सुकून से रहोगे। कोई भी मुसीबत आएगी तुम अच्छे से रहोगे, ईमानदारी से रहोगे, तो तुम्हारा गुजर बसर बहुत अच्छा चलेगा। तो उस लड़के का दिमाग में भी वही सब बात आता था। वो हमेशा सोचने लगता था यार बड़े लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं, हमको उनकी बातों पे अमल करना चाहिए, थोड़ा सब्र करना चाहिए, थोड़ा सब्र करना चाहिए। सब्र लड़का किया, कम से कम 2 ढाई साल सब्र किया। उसके बाद
वो जो जिस घर में काम कर रहा था उसके नीचे वाली बिल्डिंग, वो जो उसके बॉस थे, उसके सास ससुर, वो भाड़े पे सब दे दिए थे। उसके अंदर एक और सऊदी भाड़े पर रह रहा था अपने फैमिली के साथ में। तो वो थोड़ा ठंडी का मौसम आता है तो ताइफ में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसे आभा में पड़ती है सऊदी अरब की, वैसे ताइफ में भी ठंड पड़ता है। एक हय्यल सिफा बोला जाता है, ताइफ के पास में ही है, वो ताइफ का ही इलाका है लेकिन हय्यल सिफा बोला जाता है। उधर तो और भी ज़्यादा, क्योंकि पहाड़ी बहुत ऊंचा है, जो ये बारिश वाले बादल होते हैं पूरे पहाड़ पे, जो वहाँ पे आदमी खड़ा रहे ये बादल लगता है ना तो जैसा लगता है कि कोई धुआं सा है पैरों में लिपट गया। बहुत 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 दिल को सुकून देता है वो व्यू। और वहाँ से जो मक्का क्लॉक है, जो मक्के के पास घड़ी वाली टावर है, बिल्डिंग, वो साफ दिखाई देती है उससे अंदाज़ा लग जाता है कि मक्का इस साइड में है। तो देखो भाई, मैं कहा था, हाँ, तो उसके घर पे काम कर रहा था, तो वो जब जो सऊदी को भाड़े पे दिया था उसके घर पे वो लड़का काम करने लगा, तब तक कि जो उसके कपिल था उसकी सास ने देख लिया। वो बोलती है कि ऐसा बात है, अल्लाह तुम्हारे कमाई में बरकत दे, और तुम जो है ये इकामा दे दो और अपना कुछ कपड़ा ले लो, रख लो, तुमको रियाज में जाके गाड़ी चलाना है, इधर से तुम्हारा काम ख़त्म हो गया। तो बोला कि इकामा क्यों दूँ, जब हम भाई हमको काम करना है तो इकामा क्यों दूँ।